महंगी बिजली का तोड़ सोलर एनर्जी, मगर अब शमसी तवानाई से बिजली हासिल करना भी आसान न रहा। सोलर प्लेट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 150 वॉट सोलर प्लेट की कीमत 10,000 से 12,300 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों ने सर पकड़ लिए, दुकानदारों की भी परेशानी में इजाफा हो गया। कहते हैं सोलर प्लेट्स की मांग गर्मियों में ज्यादा होती है, ऑफ सीजन कीमतें बढ़ना समझ से बालातर है। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, क्या शिकवे शिकायत हैं शहरियों और दुकानदारों के, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सोलर प्लेट्स की कीमतों के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते 13 रुपए सोलर प्लेट की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से खरीदारी करने आने वाले लोग जो हैं वो भी खासे परेशान नजर आते हैं। तो उसके साथ साथ दुकानदारों ने भी शिकवा कर दिया है कि गर्मी में तो कीमतें बढ़ने का समझ आता है, लेकिन सर्दी में बढ़ने की वजह से ग्राहक जो है वो खराब हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि कितनी कीमत जो है इनकी बढ़ी है सोलर प्लेट्स? असल में आज से हफ्ता पहले इसकी कीमत में जो इजाफा हुआ है तकरीबन 10 से 13 रुपये पर वाट, क्योंकि हालांकि सर्दियों में इसकी कीमत कम होनी चाहिए थी। उस वक्त जब कम थी तो उस वक्त कस्टमर भी आसानी से ख़रीद रहा था। अब बढ़ने की वजह से जो कस्टमर है वो सही ख़रीदारी में भी परेशान है। अब रुका हुआ है कस्टमर, अभी ख़रीदारी की पहुंच नहीं हो रही क्योंकि यह नाजायज़ इन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। बिल्कुल नाजायज प्राइस जो है वो बढ़ा दिए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खरीदार शहरी जो मौजूद हैं वो खरीदारी करने हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मुझे बताइएगा कि कीमत जो है वो किस तरह से बढ़ गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कीमत लास्ट वीक में जो थी वो खासी कम थी। इस दफ़ा इन्होंने जो मार्केट की तेज़ी आई है उस वजह से लोगों की ख़रीदारी बढ़ी है, तो इन्होंने अप कर दी है प्राइस। जो पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो पाकिस्तान के इंपोर्टर हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि मुश्किल नहीं हो रही जो इस सोलर प्लेट को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे कि थोड़ा जो बिल है वो कम हो जाएगा, तो अब क्या लगता है? मुझे लगता है वो मजीद उसमें इसी में पैसे लग जाएंगे जो बिल के लिए इकट्ठे किए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और जितनी हम बिजली वापडा दे रही है, जितनी महंगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते घर के लिए। यही एक एनर्जी सोर्स था पाकिस्तान के शहरियों के लिए, और उसके ऊपर भी इन्होंने खासी खासी इनकम बढ़ाई है और खासा इन्होंने मतलब इस सोलर प्लेट की कीमत के अंदर भी इजाफा जो है वो शहरियों को भी नागवार महसूस होता है। उनका यही कहना है कि इस तरफ एक्शन लेने की जरूरत है, इसकी कीमत कम की जाए ताकि भारी मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट के देहात में मवेशी चोरी की वारदातों में इजाफा। रवा माह 2 हफ्तों के दौरान एक ही गांव से मवेशी चोरी की 5 वारदातें रिपोर्ट। मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। मवेशी चोरी की वारदातें किन इलाकों में रिपोर्ट हो रही हैं, जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जी, चिन्योट शहर और गिरदोनवा में डाकू और चोर जो है वो बेलगाम है और धुंध का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आए रोज़ डकैती चोरी की वारदातें हो रही हैं। अब चिन्योट के जो बेशतर देहात है वहाँ पर मवेशी चोरी की जो वारदातें हैं उन्होंने ज़ोर पकड़ लिया है। नामालूम चोर जो है वो मवेशी पाल हजरात के यहाँ आते हैं और वहाँ से मवेशी चोरी करके ले जाते हैं। ये चेक नंबर 131 लूने के रिहायशी हैं जो इस वक्त पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जिनका कहना है कि रवा माह में 5वीं मवेशी चोरी की वारदात जो है वो उनके साथ हुई है, जिस वजह से उनके कीमती जानवर जो है वो चोरी करके ले गए और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं किया गया पुलिस की जानिब से भी। मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह वारदात हुई है, आपकी क्या ले गए हैं? लेकिन 2 बकरियां ते एक मैं ना लाख दी दिंदा, गरीब बंदा ते दोवें उन्हें छाड़ लिया रात नूं ते उन्हां दा कुछ भी नहीं बनया इस महीने दे विच ही। अब तक कितनी वारदातें हो गई हैं, क्या परेशानी है? भाई बहुत परेशानी है। इस महीने में 4 वारदातें हो गई हैं, ठीक है। 4 में जो लोगों के जान नुकसान हुए हैं कोई आज तक एक नहीं मिला, ठीक है। और एक तो नुकसान हो जाता है, बाकी जो घर जमा पूंजी पड़ी होती है वो भी हमें देनी पड़ती है। 4-5 पहले हुई हैं, उनमें बकरियां हैं, उनमें भैंस हैं, उनमें गायें हैं, और छठी मेरी भैंस भी चोरी हो गई है, ठीक है। और मैं लोगों के पास, रस्सेगीरों के पास, डेरेदारों के पास, वडेरों के पास चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं होती और हर बंदा यही कह रहा है कि ओ भाई खड़ीजा माल कदी नहीं लभ्या, हुण तू कोई अपना नवा काम कर। मेरी वजीर आला से ये अपील है कि जनाब मेरी जल्द अज जल्द भैंस ढूंढ कर दी जाए। मेरे 4 बच्चे हैं जिनको पीने के लिए दूध उसी से मुयस्सर था और बराए मेहरबानी अब वो बच्चे दूध नहीं पी पा रहे। हाँ जी, क्या मसला है आपका? भाई हमारी भैंस गुम हुई है। एक भैंस 5 माह पहले, एक भैंस और गाय तकरीबन 8 माह हो गए गुम हुई है। FIR भी दिया, उसका पर्चा आज तक नहीं हुआ।
और दोबारा मिली भगत से काम लिया जा रहा है। कोई बात नहीं आने हमारी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बिल्कुल जी, ये लोग सरापा एहतजाज है जिनका कहना है कि अभी तक ये शहरी हैं जिनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है और उनका मुकदमा जो है वो पुलिस की जानिब से दर्ज नहीं किया गया। और बाकी बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। 2 फरवरी को धोबी घाट ग्राउंड में जलसा होगा। नून लीगी कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, जंग में साबिक सूबाई वजीर राय तैमूर भट्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। आम इंतखाबात में अवामी ताकत से जीतने और अवाम के मसाइल हल करने का अज़म किया। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई हल्का PP 125 में भी साबिक वजीर खेल जो हैं वो इस वक्त जोड़ तोड़ की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और वोटर और सपोर्टर को जो है वो मुतहर्रिक कर रहे हैं। हमारे साथ इस मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, ये तो बताइएगा कि आपने क्या क्या काम करवाया अपने दौरे हुकूमत में और आइंदा का क्या मंशूर है कि आवाम आपको एतमाद का वोट दें? देखिए जी, सबसे पहले तो हमने अपने हलके को तहसील का दर्जा दिलवाया। तहसील मंडी शाह जीवना मंजूर करवाई, जो कि कुछ लोगों ने स्टे ले लिया और फिर गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, इंटरम सेटअप आ गया तो वो रुक गई। उसके बाद जी हमारे 3 साल के दौरे हुकूमत में हमने 3 कॉलेजेस बनवाए अपने हलके में, जिसमें एक डिग्री कॉलेज है, एक टेवटा कॉलेज है और एक चनाब कॉलेज है, और तकरीबन 50 के करीब स्कूल हैं जिनको हमने अपग्रेड करवाया। उसके बाद मैंने एक 50 बेडेड RHC शाहजीवना में नई बिल्डिंग बनवाई कतर चैरिटी की मदद से, और THQ का हमने नोटिफिकेशन जारी करवाया। लेकिन बदकिस्मती से फिर वो गवर्नमेंट का जाना उसमें आड़े आ गया। उसके बाद हमारी 2 BHUs थे हमारे हलके के, जिनमें हमने ट्रामा सेंटर्स बनवाए। फिर हमारे हलके से 2 बड़े मेन रोड गुजरते हैं, झंग सरगोदा रोड और झंग चनियोट रोड। उन दोनों पे हमने रेस्क्यू 1122 के सेंटर्स बनवाए, और फिर हमने 10 के करीब रूरल डिस्पेंसरीज बनवाई। फिर हम जो बड़े टाउन्स थे हमने वहाँ से शुरू किया, और तकरीबन 20 के करीब हम पहुँचे थे। हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए, और फिर तकरीबन 150 किलोमीटर हमने कारपेट रोड बनवाया नया। और अपने हलके की हर यूनियन काउंसिल में नौजवानों के लिए हमने खेलने के मैदान बनाए हैं, स्टेडियम्स बनवाए हैं, जिम्नेजियम्स बनवाए हैं। और फिर बड़े बाज़ारों में टफ टाइल्स, PCCs, RCCs, सोलिंग नालियाँ, क्योंकि हमारा देहाती इलाका है तो सोलिंग नाली की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने। हल्का है, देही रिवायत के मुताबिक हुक्का जो है वो आपका निशान है। किस तरह एतमाद का वोट लेंगे हल्के से? देखें जी, हमारे हलके के बड़े बाशऊर लोग हैं, और वो कैंडिडेट के किरदार को और उसकी कारकर्दगी को ज़रूर देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल का दौरानिया जो प्रैक्टिकल सियासत में आने के बाद मेरा इस हलके में अपने लोगों के साथ गुजरा है, उसमें जो हमारा किरदार है और जिस तरह हमारा वे ऑफ कंडक्ट है उनके साथ, वो भी उनके सामने है। और इतने कलील अरसे में इतनी दहाइयों की जो बनी हुई पसमानदगी थी,
उसको जो हमने दूर करने की कोशिश की और अपने हलके को तरक्की की राह पे चलाया, और सबसे बढ़ के हमने नौजवान को बाइख्तियार किया। हर हलके में, हमारे हर वसेब की हर जगह पे हमने नौजवानों से लीड करवाया, और उनके लिए हमने स्किल सेंटर्स बनवाए हैं टेवटा जैसे, ताकि अगर वो बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, तो वो कोई हुनर सीखें और वो खुद अपने पांवों पे खड़े हों। हमने ई रोजगार सेंटर्स बनवाए हैं ताकि वो आईटी की तालीम लें और खुद पैसे घर बैठ के कमाएं, किसी के मोहताज ना हो। जी यकीनन राय तैमूर जो हैं वो खुद एक नौजवान क़यादत हैं। उनका कहना है कि जो पिछले 3 साल तरक्की के रहे हैं, वो कई दहाइयों की जो महरूमियाँ थीं उनको दूर करने की कोशिश की है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ज़ायदुल मयाद अद्वियात का इस्तेमाल न रुक सका। टेटनस का इंजेक्शन 1 साल की एक्सपायरी के बाद लगाया जाने लगा। ड्रग इंस्पेक्टर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ायदुल मयाद अद्वियात का इस्तेमाल न रुक सका। टेटनस का इंजेक्शन 1 साल की एक्सपायरी के बाद लगाया जाने लगा। ड्रग इंस्पेक्टर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। जहां के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में ज़ायदुल मयाद अद्वियात का इस्तेमाल ना रुक सका। टेटनस का इंजेक्शन 1 साल की एक्सपायरी के बाद भी लगाया जाने लगा। ड्रग इंस्पेक्टर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की मेन मेडिकल स्टोर में एक्सपायर मेडिसिन का जो स्टॉक है, उस पर कोई खातिर इंतजाम ना किए जा सके। मेन मेडिकल स्टोर में एक्सपायर मेडिसिन जो है वो इस टाइम भी मौजूद है। टेटनस का 1 साल का एक्सपायर मेडिसिन इंजेक्शन जो है वो इसके मेन मेडिकल स्टोर में पाया गया है, जिसको मेन मेडिकल स्टोर से मुख्तलिफ दई मराकज़ पर भी जो है वो फराहम किया गया। ताहम अब जो सिटी 41 ने इसकी फुटिंग हासिल कर ली है। इससे कबल भी DHQ अस्पताल में आई ड्रॉप, एक्सपायर आई ड्रॉप जो है वो मरीजों को दिए गए थे, जिस पर जो है वो सिटी 41 ने निशानदेही की थी। ताहम उस पर भी कोई महकमे की जानिब से खातिर खा इक़दाम ना किए गए। अब दोबारा से जो है वो एक्सपायर इंजेक्शन का मामला जो है वो ज़ेर बहस है। ताहम शहरियों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि मामले की आला सतह की इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि इसमें जो मुलविस अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम अजीज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में निजी कंपनी का शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड। फाटा की स्कीमों के रिहायशियों की फी कस 4200 रुपये वसूल किए, कार्ड जारी न किए गए। फाटा से मुआहिदा भी खत्म हो गया। मजीद बात करेंगे फसी नकवी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में मौजूद जो प्राइवेट कंपनी थी, जिसका काम था कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उसको कंप्यूटराइज करके उसके कंप्यूटराइज कार्ड जारी करना। वहाँ पर मुबैना तौर पर घपला देखने को मिला है कि यहाँ के जो जितनी भी सोसाइटियों स्कीमों के मकीन थे, उनसे 4200 रुपया फीस लेके कंप्यूटराइज कार्ड दिए जाने थे, लेकिन हॉरिजन कंपनी की जानिब से किसी भी किस्म के कार्ड मुहैया नहीं किए गए। तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जिनमें कंपनी ने 4200 रुपया जो फ़ीस ले ली, लेकिन उसके बाद जो है वो कार्ड का इजरा ना किया जा सका, जिसके बाद जो है उनका मुआहदा ख़त्म करके अब जो नया मुआहदा किया गया है वो भी एक प्राइवेट कंपनी है पल्स के नाम से, उसके साथ मुआहदा किया गया है। और खुर्द-बुर्द देखने को मिली इस काम के अंदर कि जितने भी मकीन थे उनसे 4200 रुपया फ़ीस तो ले ली गई, लेकिन कंप्यूटराइज किए जाने वाली जो उनकी रजिस्ट्री थी वो उन्हें कंप्यूटराइज कार्ड मुहैया नहीं किए गए। अदारे ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने हॉरिजन कंपनी का मुआहदा ख़त्म करते हुए नई कंपनी पल्स को जो है वो कार्ड जारी करने के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के मंसूबे में रिटेनिंग वॉल्स, पाइल्स और बॉक्स गार्ड्स की तामीर के बाद सबसे ज्यादा 153 फुट लंबे 4 गार्ड्स की तामीर शुरू कर दी गई। बात करेंगे इसी हवाले से वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मेगा प्रोजेक्ट अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप के तमीराती कामों का सिलसिला जो है वो तेजी से जारी है। तमाम तर अफसरान के दौरों का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इस हवाले से अगर आज की अपडेट की बात की जाए
तो फैसलाबाद फ्लाईओवर में इस्तेमाल होने वाले सबसे लंबे गार्डर्स यानी 45 मीटर 153 फीट लंबे गार्डर जो हैं उनकी तामीर का सिलसिला आज शुरू किया गया है, जिसके बाद अगर बात कर ली जाए तो मेन रेलवे क्रॉसिंग के हवाले से यही गार्डर जो हैं इस्तेमाल होने हैं, जिनकी कास्टिंग जो है वो झुमरा रोड पर 2 तरफा की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आज इनकी कास्टिंग जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। जबकि इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए रिटेनिंग वाल की और पाइल्स की, तो तमाम तर पाइल्स और रिटेनिंग वाल जो हैं उन्हें 100% मुकम्मल कर लिया गया है और अब गार्डर की तामीर का आखिरी मरहला जो है वो जारी है, जिसके बाद फ्लाईओवर ब्रिज की शटरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और डीजी एफडीए की जानिब से मुसलसल ना सिर्फ दौरे किए जा रहे हैं बल्कि यौमिया के हिसाब से प्रोजेक्ट की तकमील और तामीर के हवाले वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी, थाने की गाड़ियों में खुसूसी मॉनिटरिंग निज़ाम की तनसीब शुरू कर दी गई। इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग पुलिस में मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से इकदाम का अमल जारी है और इस हवाले से पुलिस मोबाइल्स और पुलिस वैन्स में जो है वो मॉनिटरिंग टैब्स जो है वो तनसीब जो है वो शुरू कर दी गई है। डीपीओ जंग राशिद हिदायत मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा इस मॉनिटरिंग से कितना फ़ायदा पहुँचेगा क्राइम को कंट्रोल करने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पंजाब हैं उनकी तरफ से टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है पुलिस की वर्किंग के हवाले से। तो हमने जो ज़िला भर की गाड़ियाँ हैं, जो तमाम थानों की और चौकियों की गाड़ियाँ हैं, या 15 कॉल की रिस्पॉन्स के हवाले से जितने भी हमारे पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, उन तमाम में ये हमने जो है वो टैब नस्ब कर दिए हैं। इनके अंदर ना सिर्फ जो है वो क्राइम प्रिवेंशन एप्लीकेशन है बल्कि ई पुलिस पोस्ट एप्लीकेशन के तमाम फीचर्स मौजूद हैं। इससे जो हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको 15 के कॉलर्स के कंप्लेनेंट के हवाले से पहुंचने के हवाले से भी मदद मिलती है और इसके अलावा उनको ओवरऑल क्राइम की मॉनिटरिंग के हवाले से भी मदद मिलती है। जब भी वो दौरान स्नैप चेकिंग किसी भी शहरी को, किसी भी गाड़ी को, किसी भी शख्स को वो चेक करते हैं तो ना सिर्फ उसके पर्टिकुलर्स इस पे आ जाते हैं बल्कि वो गाड़ी अगर स्टोलन है या सस्पिशियस है या उस हवाले से उसकी नंबर प्लेट फेक है तो उसके भी सारे फीचर्स जो है वो इसमें इनको जो है वो उसमें ये बाखबर होते हैं और इसका मौसर फ़ायदा उठाया जा रहा है। ओवरऑल ज़िले भर के तमाम क्राइम हॉटस्पॉट्स पे ऊपर हमने जो अपने पेट्रोलिंग यूनिट्स इन नस्ब शुदा टैब्स के साथ हमने तैनात करवा दिए हैं। तो इसका ओवरऑल जो है इसका फ़ायदा होगा क्राइम फाइटिंग के हवाले से और जराइम की रोकथाम के हवाले से मावन साबित होगी। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।